हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर मंदाकिनी वर्णनम का हिंदी और प्रश्न उत्तर दोनों बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो संस्कृत से रिलेटिव हो और ऑल सब्जेक्ट 10वां का जो है मेरे इस चैनल पर मिलेगा। तो सभी वीडियो के लिए आप लोग को प्लेलिस्ट में जा कर के सब सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, जिससे कि और सारे स्टूडेंट को इसका लाभ हो सके। आइए 10वां चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, मंदाकिनी वर्णनम का। कर प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणं नस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। फिर कहता है, वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। क्या कहता है, वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचे। फिर कह रहा है, तत्र अस्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधायति। वहाँ जो है इस मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता जी को संबोधन करते हैं, अर्थात कहते हैं, इयम नदी प्रकृति कैरूपादानेह स्वनलिता चित्तम हरति। क्या कहता है, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ होने के कारण मन को जो है आकर्षित करती है। चित्तम हरति, चित्र को हरता है, आकर्षित करता है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। इसका वर्णन जो है कालिदास रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किया है। फिर कहता है, अनुष्टुप पच्छन्दसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। फिर क्या कह रहा है, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है या करते हैं। चलिए आप लोग श्लोक मेरे साथ बोलेंगे, श्लोक को याद कर लेंगे। श्लोक का जो है हिंदी अर्थ और भावार्थ सब मैं बताऊंगा। ऐसा ही पूछा जाता है आपको, जो क्लास है उसमें इस तरह से पूछा जाएगा। तो जवाब अगर याद कर लेंगे तो भली भांति जवाब दे पाएंगे। कह रहा है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्च मंदाकिनीम नदीम। इसका अर्थ क्या कहता है, हे सीते फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली और हंस सारसों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। फिर कहता है, नाना विधैस्तिरुहैर्वितां पुष्प फल द्रुमैः राजन्ति राजराजस्य नलिनी मीव सर्वतः। इसका शब्दार्थ इस तरह से है, द्रुमेम्न वृक्षों। आप लोग शब्दार्थ को देख के याद कर लेंगे। इसका हिंदी अर्थ मैं बता रहा हूँ। कहता है, हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फल फूलों और वृक्षों से घिरी और सुशोभित कुबेर के सरोवर की भांति शोभा वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात मंदाकिनी नदी का जो है यहाँ पर बहुत ही
अच्छी तरह से भगवान जो है इसका वर्णन कर रहे हैं, इसके शोभा को दिखा रहे हैं कि देखो कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। मृगयूथ निपितानि कलुषाम भासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। इसका हिंदी अर्थ है, हे सीते, इस समय अभी हिरणों के समूह पानी पीकर यहाँ का जल गंदा कर गए हैं, फिर भी इसके रमणीक घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। तो आइए अब अगला श्लोक पे हम लोग चलते हैं। कर जटा जिन दराह काले वल्कालोत्तरवास सह ऋष्यस्त्वत्व वगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। कह रहा है, हे प्रिय, हे सीते, इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। फिर अगला श्लोक है, आदित्य मोपतिष्ठन्ते नेमा दुर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनियः संसित व्रता। इसका हिंदी अर्थ दिया है, हे विशालाक्षी सीते, ये परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनिगण अपनी भुजाओं को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। अर्थात मुनि स्नान करके सूर्य का उपासना कर रहे हैं, उसी के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। राम भगवान सीता जी को बता रहे हैं। अगला श्लोक है, मारुतोद धूत शिखरे प्रणृत इव पर्वतः पादपय पुष्पपत्राणि सृजद भीर्भितो नदीम। इसका हिंदी अर्थ जो है, कह रहा है, हे विशालाक्षी, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित वृक्षों एवं हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते प्रतीत हो रहे हैं। अगला श्लोक है, अगला श्लोक में क्या कह रहा है, क्वचिन्मणि निकासोदाम क्वचित पीलेन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। कह रहा है कि हे विशालाक्षी सीते, कहीं पर मणि सदृश जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात इसका जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से वर्णन भगवान राम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं, निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संजयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वम जल मध्यगान। तो इसका हिंदी अर्थ हम देख रहे हैं, अब क्या होगा। कह रहा है, हे तनु मध्य में, अर्थात कटी वाली सीते, देखो वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल बीच में तैरते हुए इन फूलों के ढेरों को देखो। जब नदी के दोनों तटों पे फूल का वृक्ष लगा हुआ है तो हवा अगर बहता है तो उसमें जो है फूल पानी में झड़ के गिरता है, तो उसी को दिखा रहे हैं। पेड़ भी है लगा हुआ तो पेड़ का पत्ते भी उस नदी में गिरता है। कतातांस चातित वल्गुवत्सो रथांगा ह्वयाना द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुंजतः शुभागिरः। हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाले चकवे पक्षी को देखो।
चकवा पक्षी एक होता है जो बोलता है, बहुत सुंदर लगता है, उसी को कह रहा है। अत्यंत मीठी वाली वाणी वाले चकवे पक्षी को देखो जो अपनी मधुर वाणी से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। फिर कहता है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तब च दर्शनात्। कह रहा है हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों के जो दर्शन हो रहे हैं ये तुम्हारे द्वारा देखे गए तमाम दृश्यों से अधिक सुंदर माना जाएगा। तो इस चैप्टर में जो है जितना श्लोक था उसका हिंदी वर्णन मैं बता दिया हूँ। अब इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलेंगे, इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होती होगी। तो सबसे पहले आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर मैं बता देता हूँ इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। इस चैप्टर का अलग वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो इसमें दिया है मंदाकिनीम वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से प्रसिद्ध है, संग्रहित है। तो यह जो है रामायण का अयोध्या कांड से लिया गया हुआ है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है मंदाकिनीम वर्णनम पाठ के कवि कौन है, तो इनके कवि जो है वाल्मीकि जी हैं, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है कि रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो रघुवंशम के रचनाकार जो हैं कालिदास हैं। चैप्टर में आया हुआ है, हिंदी में मैं बता चुका हूँ। 4 नंबर में है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो यह जो है चित्रकूट के निकट बहती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव 4 ठो मैं बता दिया हूँ। अब जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। उसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। मौखिका का एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलना है। अस्मिन पाठे का नदी वर्णिता अस्ति, इस पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। फिर दिया है मंदाकिनी कस्य नालिनी इव सर्वतः राजते, मंदाकिनी जो है किस नालिनी इव सर्वत पे है, तो इसका हो जाएगा कुबेरस्य, कुबेर का। इसके बाद दिया है ग नंबर मंदाकिनी नदी के अवगाहनते, मंदाकिनी नदी को कौन वहाँ पर मंदाकिनी नदी पे कौन आया, तो यहाँ दे देंगे ऋषिया आंसर में। इसके बाद घ नंबर में राम मंदाकिनीम नदीम काम दर्शयति, राम जो मंदाकिनी नदी में क्या देखता, किसको देखता था, तो सीता, इस सीता को दिखाने के लिए ले गया था, सीता हो जाएगा। इसके बाद है अंगो नंबर मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगृहीतम अस्ति, मंदाकिनी वर्णन कहाँ संग्रहित है, कहाँ पर इसे बताया गया है इसके बारे में, तो ये हो जाएगा रामायणात, रामायण से लिया गया है, रामायण में बताया गया है। 4 नंबर में मुनियः कम उपतिष्ठन्ते, मुनि जो है किसका उपासना करते हैं, तो इसका हो जाएगा आदित्यम। फिर 6 नंबर में कीदृशानि तीर्थानि रतिम संजयंती, तो कैसा जो है वहाँ का वर्णन है मंदाकिनी का, तो वहाँ का वर्णन रमणीयानी, बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ का दृश्य, उस तीर्थ का वो दृश्य के बारे में पूछ रहा है। चलिए दिया है 2 नंबर में श्लोकांश योजित्वा पूर्ण श्लोकम लिखा वदत, जो श्लोक मैं पीछे बताया हूँ उन श्लोक के लिए खाली जगह छोड़ दिया है, तो आप उसमें से जो खाली जगह है देख करके इसको भर सकते हैं। मैं भी वैसे बता दे रहा हूँ। जटा जेंदरा काले वाल कालोत्तर वाससा हो जाएगा। इसके बाद है ऋषियस्त्व व गाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय, क नंबर का हो गया। ख नंबर में दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। तो आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। लिखितः में कह रहा है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति,
किस पर्वत के निकट जो है ये बहता है, तो ये इसको दे देंगे चित्रकूटस्य, आंसर हो जाएगा। ख नंबर में है नित्यति इव कह प्रतिभाति, वहाँ क्या नाचते हुए प्रतिभा देता है, तो वहाँ जो हो जाएगा इसका पर्वतः, आंसर। फिर ग नंबर में है संप्रांतम कह पीतानी जलानी कुलिसितानी, वहाँ का जल कौन पी करके गंदा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृगय। फिर घ नंबर में है ऊर्ध्वबाह्व के संति, तो घ नंबर का आंसर हो जाएगा मुनियः। आगे चलते हैं। विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम, विशालाक्षी कह करके जो है किसको संबोधन करते थे, तो सीता जी को कहते थे संबोधन करके राम भगवान, सीतिया हो जाएगा। चलिए अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिखना है। इसमें दिया है हंससार सेविता विचित्र पुलिनाम च का, हंससार सेविता जो है और विचित्र पुलिना कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। फिर है संसित व्रता मुनियः किम कुर्वन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वबाह्व आदित्यम, मुनि जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऊर्ध्वबाह्व आदित्यम। फिर है श्री राम मंदाकिन्याम पोप्लूयमानान कान दर्शिति, तो इसका आंसर जो है कह रहा मंदाकिनी में बहते हुए क्या देखे थे श्री राम, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प संचयान। फिर है सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम का पश्यति, तो सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनी क्या देखे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीता, कौन देखे थे, सीता। अंगों में है मंदाकिनीम वर्णस्य रचिता का, मंदाकिनी का जो है रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि है। फिर 4 नंबर में मंदाकिनीम वर्णनम रामायणस्य कस्मिन कांडे अस्ति, किस कांड में है, तो ये पहले भी बता चुका हूँ प्रश्न में, इसका दिया है अयोध्या कांडे, अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके बाद है फिर आगे रिक्त स्थान नानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इसका आंसर जो है देख लीजिए विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सार सेविताम हो जाएगा। फिर है कुसुम रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसके बाद ख नंबर में क्वचिन मणि काशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित जर्ना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसके बाद है उदाहरण मनुष्यत्य कोष्ठक पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योजत्वा, जो इसमें दिया हुआ है उसे जोड़ करके वाक्य को बनाना। तो क नंबर में दिया है सीता रामचंद्रस्य डैश, तो सीता रामचंद्र की जो है प्रिया थी, पत्नी थी। फिर है ख नंबर जटा जिंदरा ऋषियः, इसमें हो जाएगा मंदाकिनीम अवगाहन्ते। इसके बाद है ग नंबर में संसित व्रता मुनियः डैश उत्तिष्ठन्ते, तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्यम। इसके बाद घ नंबर में नदीम अभितः डैश प्रणृत इव, नदी के चारों ओर क्या नृत्य के समान करते थे, तो इसका हो जाएगा पर्वतः। फिर अंगों में है पूर्वासात डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, तो इसका हो जाएगा चित्रकूटस्य। तो चलिए 4 नंबर का हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में है पक्षिणः पर्यावाची डैश अस्ति, तो इसका हो जाएगा द्विजः। फिर है अस्मिन् पाठे रथांग हाव्यना खगस्य पर्यावाची अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा चक्र वाकस्य। तो इस प्रकार जो है इस 10वीं चैप्टर का हिंदी प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ इस वीडियो में बता दिया गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें। और एक बार फिर निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ये निवेदन है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद।